हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिवगुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और उनके मंत्री थे। तो गुरु भाई बहना, राजा जो थे अपने मंत्री को अपना जान से भी ज्यादा प्यार करते थे और अपने से ज्यादा विश्वास अपना मंत्री पर करते थे और कोई भी बात अपने मंत्री को अवश्य बताते थे। गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा हर बात अपने मंत्री को दिल खोलकर और बता दिया करते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि राजा और मंत्री दोनों जा रहे थे घोड़े सवार होकर और राजा की घोड़े के टप से एक नाग कुचला गया और जब नाग कुचला गया गुरु भाई बहना, तो नाग का प्राण निकल गया। राजा घोड़े अपना रोककर और नाग को बचाने के लिए उतर गए। नाग को प्राण बचाने के लिए उतर गए गुरु भाई बहना। अब राजा सोचते हैं कि इसका प्राण जो है छटपट हो रहा है, मर गया, इसका प्राण हम लौटा देंगे। राजा गुरु भाई बहना जादू ही जानते थे। राजा उसको प्राण को बचाने लगे, लेकिन राजा अपने पूरे जादुई लगा दिए, नाग का प्राण नहीं बचा। गुरु भाई बहना, राजा प्रण ले लिए थे कि मैं इसका प्राण को बचाकर रहूंगा, किसी कीमत पर भी इसे मरने नहीं देंगे। राजा में इतना शक्ति था, इतना वो जादू जानते थे कि अपना शरीर को त्याग कर और दूसरा जीव में अपना जीवन को प्रवेश कर जाते थे। तो गुरु भाई बहना, राजा जो थे नाग का जीव लाने के लिए अपना शरीर को त्याग दिए और नाग में प्रवेश कर गए। जब नाग में प्रवेश कर गए तो इनका जो मंत्री था गुरु भाई बहना अपना शरीर को त्याग दिए और अपना शरीर को त्याग कर और राजा के शरीर में घुस गए और राजा तो एक नाग बन गए गुरु भाई बहना। और राजा फुफकारने लगे और कहने लगे कि हे मंत्री, यदि मैं डांस लूंगा तो तेरा प्राण भी इसमें नहीं रहेगा। कहते हैं गुरु भाई बहना मंत्री, हे राजा, क्या तुम्हें लगता था कि तेरे जैसा जादुई मेरे पास नहीं था और तू अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझा? तो ये सोच लो कि जब तू ऋषि मुनि के पास, जिस ज्योतिष के पास जाता था विद्या सीखने के लिए, उसी ज्योतिष के पास तुमसे छुपकर और मैं भी प्रतिदिन जाते थे और जाकर और जितना तुम्हें ज्ञान मिला है वो सारी ज्ञान हमने भी प्राप्त किया है। गुरु भाई बहना, ऐसा सुनकर नाग बने राजा शौक कर कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैं तो अपना जान से भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। गुरु भाई बहना, मंत्री ने क्या किया कि हाथ में जो तेगा था
जो राजा के शरीर में घुस गया था, हाथ में तेगा था, वो अपना शरीर को इतना टुकड़ा कर दिया, इतना टुकड़ा कर दिया और टुकड़ा टुकड़ा करके और छोड़ दिया। गुरु भाई बहना, मंत्री राजा के शरीर में घुसकर और राजमहल पूरा घोड़े सवार होकर और चिल्लाते आया और राजमहल में कहने लगा कि मेरा साहसी, मेरा विश्वासी, मेरा सबसे प्रिय मंत्री, उसे शेर ने दहाड़ कर खा गया, मार दिया। आज मैं जीवित हूं तो किसके लिए? मैं जीवित नहीं रह सकता हूं। हे भगवान, मुझे भी क्यों नहीं उठा लिया? हे भगवान, मेरा मंत्री को मार दिया। गुरु भाई बहना, सारी प्रजा कहने लगे, महाराज आप इतना क्यों बेचैन हैं? आप इतना चिंतित मत होइए। लेकिन गुरु भाई बहना, इसे तो दिखाना था, दिखावा करना था। दिखावा करने के लिए पूरा गरजने लगे, पूरा रोने लगे। रानी थी, वो प्रात में दीपक जला के आरती उतारने के लिए आई। कहते हैं जो शरीर में, राजा को शरीर में मंत्री प्रवेश कर गया था तो कोई नहीं जान रहा था, सारा लोग तो जान रहा था कि ये तो राजा है। गुरु भाई बहना, रानी से मंत्री कहते हैं, राजा बने, जो राजा बन गया था, भेष बदला, रूप बदला, रूप तो राजा का था लेकिन जीवन तो मंत्री का था। हे रानी, ये प्रात से आरती मुझे मत उतारिए, मेरा मंत्री मर गया है। रानी कहती है, महाराज, हे स्वामीनाथ, आप चिंता ना करें, चिंता करने से कोई फायदा नहीं। अब तो जो होनी था वो हो गया। सारे नगर में पूरा हाहाकार मच गया। राजा का मंत्री मर गए, दूसरे मंत्री का चुनाव होने के लिए वहां लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना, जब रात्रि हुआ तो रात्रि हो जाने के बाद मन ही मन मंत्री सोच रहा है कि आज तो मैं रानी के साथ सोऊंगा और रानी के साथ पूरा जिंदगी आयासिया करूंगा। गुरु भाई बहना, जब राजा बने, जो मंत्री का जीवन था, राजा में प्रवेश किया हुआ था, रानी के साथ पलंग पे गया तो गुरु भाई बहना, मंत्री का तुरंत गहरा नींद आ गया। भगवान का महिमा अपरंपार होता है। और बेचारी रानी, इसका आंखें लगने से पहले भगवान स्वयं महादेव कहते हैं, उठ रानी, ये तेरा पति नहीं है, तेरा जान खतरे में है, तेरा इज्जत का ये धज्जियां उड़ा देगा, तेरा इज्जत जो है तेरा पास नहीं रहेगा, तेरा पति जो है उसका तो जीवन मनुष्य तन में नहीं है, उसका जान खतरे में है, तेरा सुहाग पे बहुत बड़ी खतरा हो गया है। रानी, तू उठ जा इस पलंग पे से। गुरु भाई बहना, रानी झट से हटके और कदम आगे बढ़ाती है तो महादेव जी कहते हैं, रानी, इस महल को छोड़ दे, आई इस महल को छोड़कर तू कहीं चली जा, क्योंकि ये दुष्ट मंत्री, ये तेरा पति नहीं है, ये दुष्ट मंत्री है, ये पापी है, इसके मन में पाप छुपा है और तुम्हारे पास साथ ये आयासिया करेगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात बेचारी सुनते ही और जाके अपना, उसके मैके से एक दासी आई थी, वो दासी बहुत प्रिय थी, उस दासी को जाकर बोली, बहन, आज तू मेरा साथ दो, मेरे सुहाग खतरे में है और मैं अपना सुहाग को बचाना चाहता हूं, तुम मेरे साथ चलो। गुरु भाई बहना, ये जो
दासी थी, दासी अपने रानी को हाथ पकड़ के और ठीक आधी रात में महल का दरवाजा खोलकर और महल छोड़कर रानी और दासी दोनों घर छोड़कर निकल दी। चलते 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 बहुत दूर चली गई गुरु भाई बहना। एक जंगल में छुप छुपा के बेचारी अपना कहीं बाघ गरजती, कहीं नाग गरजती, कहीं सियार गरजता। तो इस बेचारी अपना शरीर को बचा बचा के और आगे बढ़ रही थी। इसे डर भी था कहीं पत्थर से छुप जाती और कहीं पेड़ पौधे से छुप कर और अपना जीवन को, शरीर को आगे बढ़ाने लगी। गुरु भाई बहना, जब सवेरा हो गया तो गुरु भाई बहना एक राजा के घर ये रानी जाकर और राजा से काम मांगने लगी। कहती है कि हे राजा साहब, मैं आपके घर में काम चाहती हूं, क्या आप मुझे काम देंगे? गुरु भाई बहना, राजा कहते हैं कि आपका रूप रानी का है, वस्त्र रानी का है, और क्या आप मेरे घर काम करेंगे? गुरु भाई बहना, ये जो रानी थी वो कहती है कि महाराज क्या कहूं, मेरा बात जो है बहुत दुख भरी है। आप यदि सुनने को लिए तैयार हैं तो सुन लीजिए। बेचारी अपना दुख भरी बातों का सुनाई। राजा बेचारा दासी को और रानी को दोनों को रख लिए अपने घर में काम करने के लिए। अब बेचारी रानी नौकरानी बन के और काम करने लगी। लेकिन गुरु भाई बहना भगवान के मंदिर प्रतिदिन जाती थी। गुरु भाई बहना भगवान के मंदिर जाती थी और मंदिर जाके भगवान से प्रतिदिन प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हे प्रभु, आप मेरे पति का सुहाग, मेरे सुहाग का रक्षा कीजिए, मेरे पति को रक्षा कीजिए। आखिर क्या है, कैसे मेरे पति कहाँ हैं, मेरे पति को मेरे पास ला दीजिए। गुरु भाई बहना, ये जो नाग था तो नाग तो बेचारा सोचता है, राजा का शरीर था, अब ये सोचता है यदि घर जाएंगे तो मुझे तो लोग डंडे से, पत्थर से, ईंट से मारकर मेरा शरीर को कुचला कर देंगे, चूर देंगे। हे भगवान, मैं कहां जाऊं? और राजा जंगल में चल दिए। नाग बने राजा जो थे जंगल में चल दिए और जंगल में एक बहेलिया था गुरु भाई बहना। वो बहेलिया जाल बिछाकर और पक्षियों को पकड़ता था। तो गुरु भाई बहना उसमें एक बूढ़ा तोता था, वो तोता फंस गया। जब तोता फंस गया तो गुरु भाई बहना तोता जो था, तोता का पंख फंसते ही और तोता का प्राण निकल गया। ये सर्प जो था, सर्प देख रहा था, कहता है कि अरे तोता का प्राण तो इसमें से अभी तुरंत निकला है और मेरा मौका है, क्यों ना अपना प्राण, सर्प को प्राण त्याग, शरीर में से त्याग कर और तोता बन जाऊं। गुरु भाई बहना नाग का शरीर त्याग कर और राजा तोता बन में अपना प्राण को घुसा दिए। ओ अब तोता बन गए राजा। अब राजा तोता बन गए तो बहेलिया जो देखा तो कहता है अरे बड़ा प्यारा तोता फंस गया है, अपने पत्नी को पास ले जाएंगे और मेरा पत्नी इसका पंख कवार कर उधेर कर और मेरा पत्नी इसे बड़े प्रेम से मांस बना के और मुझे देगी और हम भोजन करेंगे। गुरु भाई बहना, ये तोता बोलता है, हे प्रिय भाई, मेरा मित्र, शिकारी भाई, तुम मुझे मारो मत,
राजा के घर ले जाकर बेच दो, राजा के घर ले जाकर बेच दो और राजा तुम्हें बहुत सारे धन देंगे, मुंह मांगा इनाम देंगे। गुरु भाई बहना ये जो बहेलिया था क्या किया, एक पिंजड़े में तोता को रख लिया और तोता को रखकर गुरु भाई बहना जिस घर में रानी थी उसी घर में तोता को लेकर ये बहेलिया चला गया और ले जाकर रानी से बोला, राजा से बोला, हे राजा, मैं एक तोता लाया हूं, क्या आप तोता लेंगे? राजा कहते, इस तोता में क्या करामत है? झट से तोता बोला, हे राजा साहब, आप तो कोई भी इंसाफ में धुक चुका जाते हैं, लेकिन हर इंसाफ को हम कर देंगे। कोई इंसाफ में मुझसे ज्यादा नहीं कर सकता है। मैं तो इंद्रलोक का तोता हूं और ये शिकारी ने मुझे फंसा लिया, तो मैं सोचा कि तो मैं फंस गया हूं और मेरा शरीर मनुष्य के हाथ लग गया, तो मैं इंद्रलोक नहीं जा पाऊंगा, इसलिए आप मुझे खरीद लीजिए। गुरु भाई बहना सोने का मोहरे बहुत सारा दिए राजा, और जो बहेलिया था वो हंसते बिहसते गुनगुनाते वहां से चल दिया। अपना घर आया, अपने पत्नी को बोला, देखो मैंने एक तोता बेचा तो मेरा जिंदगी खुशी खुशी कट जाएगा। मैं आज शिकार नहीं लाया हूं और आज से शिकार करना छोड़ दूंगा। गुरु भाई बहना ये जो बेचारी रानी दासी बनी थी, तोता देखा तो तोता मन ही मन सोचता है कि अरे ये तो मेरा रानी है और इस घर में दासी बन के रह रही है। हे भगवान, ऐसा दिन आ गया। गुरु भाई बहना राजा के पास कोई भी इंसाफ आता था तो तोता ही करता था। गुरु भाई बहना उस नगरी के लोग बड़े खुश थे तोता से और राजा भी बड़े खुश थे। एक दिन रानी ने, दासी बनी रानी जो बेचारी थी, वो तोता के स्नान कराने लगी और तोता के स्नान कराते कराते पूरा इसका पंख जो था, पंख एक एक पंख से के साफ करने लगी। तो गुरु भाई बहना तोता बोलता है कि प्रिय, तू आज मेरे पंख सहरा रही हो, मैं तुम्हारा राजा हूं। कहते हैं रानी, महाराज क्या आप ही मेरे पति हैं? तोता कैसे बने? गुरु भाई बहना ये तोता जो था, तोता सारा कहानी कह के और सुना दिया। गुरु भाई बहना अब बेचारी रानी है, वो कहती है कि अब जो मैं अब कैसे करूं और उस मंत्री से बदला कैसे लूं? गुरु भाई बहना ये जो रानी थी, रानी कहती है कि महाराज स्वामीनाथ, आपका मैं प्रतिदिन चरण धोऊंगा और स्नान कराऊंगा, यही मेरा अंतिम इच्छा है। गुरु भाई बहना बेचारी रानी जो थी किसी से कह भी नहीं सकती थी कि ये मेरे पति हैं, और तोता के नाम के अपने मांग में सिंदूर लगाने लगी और तोता को प्रतिदिन सेवा करने लगी। गुरु भाई बहना एक दिन रानी नदी में स्नान करने को लिए गई और स्नान करके गुरु भाई बहना स्नान करने लगी और तोता को साथ ले गई। तोता कहते हैं, रानी मैं इसी नदी में चाहता हूं कि हम दोनों प्राण त्याग दूं और डूब मरूं। गुरु भाई बहना क्या किए कि ये जो राजा थे तोता बने वो, और रानी का मुंह बोली जो दासी थी, जो साथ में दासी का काम कर रही थी, तीनों उसी नदी में अपना प्राण को त्याग दिए, अपना प्राण को त्याग दिए गुरु भाई बहना। और उसी मंत्री के पत्नी के ओद्र से मंत्री ने विवाह किया और मंत्री के पत्नी के ओद्र से
जुड़वा बच्चा पैदा लिया जो एक राजा और एक रानी थी। गुरु भाई बहना दोनों बच्चा, एक लड़का एक लड़की, दोनों उसका ओद्र से पैदा लेकर, और गुरु भाई बहना जब बड़े हुए तो राजा को मंत्री को इतना तबाह किए कि मंत्री का जीना हराम कर दिए। गुरु भाई बहना जब ये 12 से 15 वर्ष के दोनों हुए तो मंत्री का जीवन व्याकुल हुआ और अपना प्राण को फांसी लगा के और अपना प्राण को आत्महत्या कर लिया। गुरु भाई बहना ये जो दोनों भाई बहन के रूप में मंत्री के पत्नी के ओद्र से पैदा लिए, वो कहते हैं कि अब मुझे अच्छा लगा कि मैं उसका संतान बन के और उसका बदला लिया और उसका प्राण जो था निकल गया। दोनों भाई और बहन के रूप में उस घर में रहने लगे गुरु भाई बहना। और राजा भी वो जो उसके पुत्र मंत्री का पुत्र जो बन गए तो ही राजा बने उस घर का, और बेचारी इसका जो बहन बन गई वो दूसरे के घर उसका शादी हुआ और उसका भी शादी दूसरे के घर हो गया। तो गुरु भाई बहना अंतिम फैसला राजा उसी घर में राजा बन गए। तो गुरु भाई बहना मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक कीजिए, और यदि मेरा चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल का सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।